हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का चौथा अध्याय जाति, धर्म और लैंगिक मसले का भाग 3 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सांप्रदायिकता। देखिए, आज हर धर्म के लोग एक देश में रहते हैं या रह सकते हैं और रहते भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब धर्म को मतलब किसी एक धर्म को उस देश का आधार के रूप में देखा जाने लगता है। लाइक आप आज अगर पाकिस्तान को देखें, श्रीलंका को देखें या और भी कुछ कंट्री को देखें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि उनका एक नेशनल रिलीजन है। तो जब इस तरीके की बात होती है, जब समस्या तभी शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है और इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। तो देखिए, जब तक एक धर्म है, बहुत सारे धर्म के लोग एक राष्ट्र में रहते हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब एक धर्म को उस देश का आधार मान लिया जाता है और उसके साथ साथ समस्या और तीव्र जब हो जाती है जब राजनीति में भी जो है वो धर्म की अभिव्यक्ति जो है वो किसी एक समुदाय की, मतलब एक समुदाय के जो धर्म वाले लोग हैं उसके रूप में जो है पॉलिटिक्स को जब यूज किया जाने लगता है। जब एक धर्म के जो लोग हैं वो दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के खिलाफ जो होता है, जब मोर्चा करते हैं, तब ये स्थिति बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेती है। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचार को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांग को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम ये जो बात बोलते हैं ना कि एक धर्म जो होता है, जो भी लोग जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, ये बोलेंगे कि उससे ऊंचा कोई धर्म नहीं है और दूसरे धर्म से उसकी तुलना की जाती है। और एक धार्मिक समूह अपनी मांग को मतलब ऐसा करता है कि वह अपनी मांगों को रखता है और दूसरे समूह के विरोध में उसको खड़ा कर देता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करता है तो स्थिति और विकट होने लगती है और राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता होती है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स होती है वो क्या होती है। जो राजनीतिक सांप्रदायिकता क्या है? राजनीतिक सांप्रदायिकता यही है जबकि राज्य या स्टेट की पावर का यूज जो है किसी एक रिलीजियन के पक्ष में होने लगे, उसकी स्थिति को ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रमोट करने में, उसको लाभ पहुंचाने में होने लगे। तो राजनीति से अगर हम इस तरीके के धर्म को जोड़ देते हैं तो ये ही सांप्रदायिकता बन जाती है। सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है और इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग का ही एक समुदाय होता है। इससे क्या होता है कि जो ये सांप्रदायिक राजनीति होती है ना, उससे वो किस चीज पर बेस्ड होती है, क्या चीज को वो मानती है, वो ये देखती है कि धर्म जो होता है वो किसी भी सोशल जो समुदाय होता है, जो कम्युनिटी होता है, उसको निर्माण करते हैं। और ये भी मानती है, और अगर कोई भी लोग इस तरीके की सोच रखते हैं तो वो सांप्रदायिकता है। और इस सोच के कारण क्या होता है, एक खास धर्म में, मतलब किसी एक विशेष धर्म में आस्था करने वाले लोग का क्या बन जाता है, एक कम्युनिटी बन जाती है, उनकी एक समुदाय बन जाता है। उनके मौलिक, अब जो एक कम्युनिटी, एक तरीके के धर्म वाले जो लोग होंगे, सामुदायिक लोग होंगे, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। मान लीजिए कि अगर एक कम्युनिटी से आप भी हैं और मैं भी हूं, तो हो सकता है कि आप और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ वैचारिक कुछ मतभेद हो, तो वो जो चीजें हैं उनका सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रह जाएगा। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि अगर अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते, अगर विभिन्न धर्मों के लोग की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपर और बेईमानी होता है। अलग अलग धर्मों के लोग के
हित तो अलग अलग होंगे ही और उनमें टकराव भी होगा। अब मान लीजिए कि लोग अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, जो उससे जुड़ी हुई बातें होती है लोग उसको उस तरीके से फॉलो करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि उनके अलग अलग हित होंगे और अलग अलग जो है बातों को लेकर टकराव होगा। सांप्रदायिक सोच जब ज्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जोड़ने लगता है कि दूसरे धर्म के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पे नहीं रह सकते। देखिए, जब ये कम्युनिज्म जो है, कम्युनल सिस्टम ज्यादा आगे बढ़ने लगता है, जब सांप्रदायिकता लोगों के दिमाग में हावी होने लग जाती है, तो वो यह भी सोचते हैं कि जो दूसरे धर्म के अनुयायी है वो एक राष्ट्र में एक तरीके के नागरिक तौर पे कैसे रह सकते हैं, हमें ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए और उन्हें कम। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनसे अलग एक राष्ट्र बनाना होगा। आपने बच्चों श्रीलंका को भी देखा था, तो ये स्थिति आपने देखी थी, आपने सिविक्स को पढ़ा होगा तो, कि कैसी स्थिति आई थी कि मतलब वहां पे भी यही कंडीशन थी कि या तो उनके सामने ये था कि या तो जो मतलब जिनका वर्चस्व है समुदाय का और जो अन्य समुदाय है वो उनके वर्चस्व को स्वीकार कर ले, और नहीं तो फिर वो जो है जो लोग होंगे वो अपना जो जिनका हित को इग्नोर किया जा रहा है वो लोग अपने लिए अलग से राष्ट्र बना ले। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है, लेकिन अगर हम देखें तो ये बहुत ही गलत बात है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो, यह भी संभव नहीं है। मान लीजिए अगर आप और मैं एक ही कम्युनिटी, एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी कुछ अलग विचारधारा हो, आपकी कुछ अलग आकांक्षा हो, आप कुछ अलग चीज चाहते हो, मैं कुछ अलग चीज चाहती हूँ, तो एक आकांक्षाएं और जो विचार है वो एक ही धर्म के मानने वाले लोग के अलग अलग हो सकते हैं। ये संभव, ऐसा तो नहीं है कि एक जैसे ही हो, तो ये तो संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान भी अलग अलग होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी अलग होती है, उसका रोल भी अलग होता है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं, अलग अलग, हर समुदाय में आपको अलग अलग विचार के लोग मिल जाएंगे। इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाजों को दबाना है। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति क्या है? अब देखिए, सांप्रदायिकता को किस तरीके से जो है वो बढ़ाया जाता है। आप अगर आप देखें तो सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही दिखती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनी धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल है। ये चीजें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान नहीं देते, जबकि हमारे अंदर ही बैठी होती हैं। सांप्रदायिकता क्यों इतना ज्यादा पनपता है? देखिए, एक हद तक तो ठीक है, लेकिन एक हद से ज्यादा जब वो आप किसी दूसरे के हित को इग्नोर करने लगे तो ये ठीक नहीं होता है। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत हमारे डेली जीवन से ही स्टार्ट हो जाती है। देखिए, बहुत ज्यादा जो है, जो रूढ़िवादी सोच है, जो पुरानी सोच है, जो धार्मिक पूर्वाग्रह है, जो धार्मिक समुदाय के बारे में जो एक धारणाएं हमारे मन में जो है वो बचपन से ही बैठा दी जाती है कि आपका धर्म, जो आप धर्म को मानते हो वो श्रेष्ठ है, अन्य धर्म जो है वो उतने श्रेष्ठ नहीं है, और इसीलिए जो है हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन कैसे हम धीरे धीरे उनसे जुड़ते चले जाते हैं ये पता नहीं चलता है। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में होती है। अब जो सांप्रदायिक सोच है वो क्या करती है? वो ये चाहती है कि उनकी जो धार्मिक जो रिलीजियस कम्युनिटी जो है, जो समुदाय है, उनको राजनीतिक में ज्यादा से ज्यादा जो है उनका प्रभाव हो। अब इसके लिए जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, मतलब जिनकी संख्या ज्यादा होती है, जो धर्म को मानने वाले लोग जो है ज्यादा संख्या में होते हैं, उनकी यह कोशिश होती है कि बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। तो उनकी कोशिश क्या होती है कि हम ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा जो है मेजोरिटी कर ले, तो जो अल्पसंख्यक समुदाय, जिनकी किसी देश में जो होता है, क्या होता है, कोई धर्म के लोग को मानने वालों का प्रतिशत ज्यादा होता है, किसी धर्म को मानने वालों का प्रतिशत कम होता है। तो जो ज्यादा प्रतिशत होता है वो बहुसंख्यक होता है, जो कम प्रतिशत के लोग होते हैं वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं। बहुसंख्यक ये करता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं, अब उनमें भी यह विश्वास जो होता है जागने लगता है कि उन्हें सरवाइव करने के लिए एक अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा जो है उनके रूप में
मन कर मतलब उनके रूप ले लेती है, वो इच्छा जो होता है वो रूप ले लेती है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के जो पवित्र प्रतीक, धर्म गुरु, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज हम देखते हैं कि राजनीतिक गोलाबंदी जो है वो सांप्रदायिकता का रूप ले ली है और ये बहुत गलत है। इसमें ये मतलब इसमें क्या होता है कि एक तो भावनात्मक अपील की जाती है, लोगों को डराया धमकाया जाता है, इस सारी तरीकों का प्रयोग किया जाता है। चुनावी राजनीतिक में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए और आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। अगर हम भारत की बात करते हैं तो देखिए इसका शिकार जो है वो हम लोग जो होता है, मतलब आम जनता जो है वो इस गंदी राजनीति का शिकार होती है, इस गंदी सांप्रदायिकता का शिकार होती है, क्योंकि लोग जो है वो इसकी आड़ में दंगा करते हैं, हिंसा करते हैं, नरसंहार करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो 1947 में जब हमें आजादी मिली थी, उससे पहले आप जानते हैं कि भारत का विभाजन हुआ था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है वो भारत को दो भागों में बांट दिया गया था। एक अलग राष्ट्र की नींव रखी गई थी पाकिस्तान की, और उस समय भी जो है ये जो दंगा था, ये इस समय दंगे हुए थे सांप्रदायिक इतने ज्यादा, जिसमें हजारों मासूम लोग जो है वो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन इनमें मासूमों की जान गई थी। आजादी के बाद भी हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। तो हमें गवर्नमेंट को और सबको ये चाहिए कि लोगों में भी इतनी अवेयरनेस आनी चाहिए कि वो इसके प्रति जो है वो आवाज उठाए। इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा से केवल उनका ही जो है लॉस होता है और किसी का नहीं। ये बात जो है लोगों को समझनी चाहिए और सरकार को भी इसके खिलाफ जो है आवाज उठानी चाहिए। अब हम देखेंगे धर्मनिरपेक्ष शासन। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। भारत के संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति जो है वो सचेत थे, वो जानते थे कि ये प्रॉब्लम आएगी और इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का एक मॉडल चुना था। जब भारतीय संविधान का उन्होंने निर्माण किया था तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष शासन राज्य जो है या राष्ट्र बनाया था, और इसी आधार पर संविधान में बहुत सारे प्रावधान जो है वो किए गए थे। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष का दर्जा नहीं देता। किसी भी धर्म को विशेष दर्जा जो है भारत में नहीं दिया जाता है, जबकि बहुत से अदर कंट्री है जहां पर वहां का जो होता है एक नेशनल रिलीजन होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हम सब भारतीय हैं, ये इंपॉर्टेंट दिया गया है। संविधान सभी नागरिक और समुदाय को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। हमारे देश में किसी भी लोगों को कोई भी धर्म पालन कर सकता है, वो उसकी आजादी है। किसी भी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसकी भी घोषणा हमारा संविधान करता है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। ये गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि अगर किसी भी धार्मिक समुदाय है उसमें ये समानता है या नहीं, ये देखने का भी अधिकार देता है। जैसे कि यह छुआछूत की इजाजत नहीं देता है। हम देखते हैं कि पहले भारत की ही बात करें तो बहुत ज्यादा जो है इस तरीके की गंभीर सामाजिक जो है वो असमानता में देखने को मिलती है। लोग छुआछूत को मानते थे, लोगों को अछूत कहते थे। गांधी जी ने बाद में आके जो इनको नाम दिया था हरिजन का। तो इस सारी चीजों के लिए संविधान जब हमारा निर्माण किया गया तो उस बात का विशेष रूप से यह ध्यान दिया गया कि गवर्नमेंट भी यह देखे कि लोगों के साथ जो है असमानता का व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है, यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है और एक खतरा है, और इससे मिलके ही निपटा जा सकता है।
हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित जो गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है। अगर इन सब कदमों की ओर हम ध्यान कड़ाई से इनका पालन करें तो हम कभी भी अपने देश में इस सांप्रदायिकता को हावी नहीं होने देंगे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों, आज हमने सांप्रदायिकता को समझने की कोशिश की कि सांप्रदायिकता क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा कि राजनीतिक सांप्रदायिकता क्या होता है, कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है, और फिर हमने देखा कि धर्मनिरपेक्ष शासन, जो भारत में जो है एक धर्मनिरपेक्ष शासन की व्यवस्था की गई है, और सांप्रदायिकता को हमारे देश में हावी होने से किस तरीके से रोका जा सकता है। इन सभी चीजों को आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया।